हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की फैमिली में आपका वेलकम है। सो गाइस, यहाँ पे मेरा आज मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, यानी मंडे का डे है और मॉर्निंग है। और तो बच्चे अभी मतलब मेरे पास ही हैं बच्चे, तो मैं जल्दी से अपना जो है झाड़ू पोछे वाला काम, और आज मैं टाइम से खड़ी हो गई थी तो मेरा काम भी टाइम से हो ही गया समझो। क्योंकि देखिए बच्चों को उठाने में थोड़ा सा लेट हो गया आज। मैं वैसे खुद तो टाइम से खड़ी हो गई, लेकिन बच्चों को ना मैं, क्योंकि कल संडे था, कल लेट उठाया था बच्चों को, तो मैं आज भी मैं सोची कि चलो थोड़ी बहुत देर तो सोई लेने देते हैं, मैं तब तक काम करती हूँ तब तक। तो इसलिए बच्चे लेट उठते हैं तो फिर वही है, फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कपड़े वगैरह निकालने में। तो बस मैं अभी जो है, अभी तो मैंने सारा काम मतलब बच्चों को नहला दिया, क्योंकि मैं पोछा सारा काम करने के बाद ही लगाती हूँ, यानी बच्चों को नहलाने के बाद ही। तो बच्चों को मैंने नहला के बिल्कुल रेडी कर दिया है, और अब यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। बरामदे में मैंने लगा दिया है, और अब इन पर्दों को नीचे कर दूँगी, फिर मैं बाहर भी थोड़ा सा लगा दूँगी। और झाड़ू तो आज सुबह मतलब मैं उठी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर वो क्योंकि थोड़ा अंधेरा था ना, मैं उठी तब, तो इसलिए फ़ोन चार्जिंग पे था। और आज सुबह उठते ही, क्योंकि गेट तो बिल्कुल खुला था रात पे, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी रात में, मतलब बाहर वाले चौक की सारी मिट्टी जो है ना इकट्ठी हो गई अंदर वाले चौक में। मैं एकदम से उठी, बाहर आई तो देखा कि ओ माय गॉड, ये हाल क्या हो गया। ये तो मतलब सारा चौक बिल्कुल भर चुका था, मतलब कि पत्ते से और मिट्टियों से। तो मैंने फटाक से बाहर ही निकाली, और इतना ज़्यादा कूड़ा आया, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो मैंने मतलब समझो बाहर चौक में झाड़ू लगाई, फिर वो कूड़ा उठा के बाहर डाला मैंने। और फिर उसके बाद में बच्चों को नहलाया वहलाया, बच्चों को बिल्कुल चारों मतलब रेडी किया। उसके बाद में पोछा लगाया है, यहाँ पे झाड़ू लगा के पोछा लगाया है। तो पोछा लगाने के बाद अभी मैं इन पर्दों को नीचे कर दूँगी। इस पर्दों से ना बहुत ज़्यादा बचाव हो रहा है सच में, मतलब कि इतनी तेज़ हवा चलती है और आंधी आती है, इतनी देर सारी धूल मिट्टी ना अंदर जाती है, तो मतलब तो फिर मैं पर्दों को ढक के चली गई थी नीचे की साइड करके, क्योंकि बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम फैंटास्टिक हैं। जल्दी खड़े कर ले ना बैठ बैठे बैठे नो। तो फ्रेंड्स, बस अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। ये मैंने मैट रखी इधर। तो मिट्टी तो आज भी इतनी उड़ रही है, कल भी इतनी उड़ रही थी। और बच्चे तैयार होकर बाहर बैठे हैं, और मैं बस भी। और आज सोच रहे हैं, आज मेरे मतलब पैर में दर्द है और नमन का अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो दोनों काम करके आएंगे आज। तो देखिए अभी प्लान तो है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने चारों बच्चों को नहला दिया, स्कूल ड्रेस पहना दी है। तो जब मतलब फाइनल हो जाएगा कि हम जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे। कि नमन का अल्ट्रासाउंड होगा, और मेरे पैर में दर्द होता है बहुत भयंकर। काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी टाइम तक मैंने इग्नोर किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा फोकस दिया कि हाँ दिखाना ही पड़ेगा, तो फिर बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो काफ़ी टाइम तक मैं सोचती रही कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दुगना बढ़ रहा है। तो अभी मतलब मेरे हस्बैंड जो बैंक में है ना, तो उनके कागज़ वगैरह जो बनवाने होते हैं, IC पता नहीं क्या बोलती है उसको, मुझे नहीं पता। तो उस से फ्री इलाज होता है, मतलब कि कोई चार्ज नहीं लगेगा कोई चार्ज नहीं लगेगा, और फ्री इलाज होगा। तो इसलिए बस दिखाना है, और उनका भी कुछ काम है। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी से, बने रहिए। देखिए हुआ ये हवा, ये हवा, ये हवा देश की हवा, किसी से थकला कब गिर गई। दीपू दिव्या बर पकड़ी है, बर यार डोली पकड़ी है, ला दूसरों को गिरना हो तो ला दीपू बरा वही साकड़ बंद कर पहले। चलो फिर पुनी थी खड़ा लो, चलो साड़न स्कूल में। ये देखिए बच्चे तो ये देखिएगा, इस हवा चल रही है, ये दीपू चल रहा है, और ये सारे चल रहे हैं। ये देखिए वो चलो भाग लो, चल चलो भागी जी हम दिव्या, चलो एक साइड में लो, एक साइड में लो। अब ना है अल्ट्रासाउंड देखिए।
मैं तो उतरना रहूँ थोड़ी देर है ना, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, चेक करेंगे बस एक बार। साला फिर बाद में बताएंगे। बकरी है मार देते ये तो चेक करेंगे उधर का एक छोटा सा उधर के नहीं है। यू उतरकर मैं भी देखूंगा खोल कर। वो मैंने है ना नानू दिखाए थे एक दिन, मेरा कान में रबड़ फंस गए थे जब मैं देख कर आए थे। वो क्यों है वो मूवमेंट करें को वह कहता कुछ बदो और यहाँ पे अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, मतलब कि कुआं पे पहुँचने वाले हैं, यानी घर से चालू हुई है। तो ये समझो कि आई थिंक 5 मिनट का रास्ता है हमारा, यानी घर से कुआं का। तो अभी रास्ते में अभी मोड़ पे हैं और इनकी बस आप देख सकते हैं 2 मिनट के रास्ते में इनकी बस होती है, 3 मिनट के रास्ते में अभी बाकी बचा है कुआं पे जाना है ना। तो यहाँ पे इसकी बस होती है जो खड़ी होती है ना मोड़ पे, पहले स्कूल जाते थे ना उसकी बस तो अलग, मतलब शायद दूसरे गांव में खड़ी होती थी, तो यहाँ पे ही रुकती थी, मतलब यहाँ पे रुकती है बस इनकी। तो अब ये इसका बस का ये है कि ये बस यहाँ क्या रहती है, तो यहाँ कभी कभी यहाँ बैग रख देते हैं ये। अभी जी नमन का अभी कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि नमन का आज अल्ट्रासाउंड होगा तो उसको लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला कि बैग को अभी कुआं पे ले चल, क्योंकि अब अच्छे से कंफर्म नहीं है कि भी जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैंने बोला कि बैग को अगर जाएगा तो बैग यहाँ से वापस ले जाना पड़ेगा, तो बैग को ना कुआं पे ले चल, तो इसलिए कुआं पे ले चल रहे थे बैग को। और जिया और जतिन अपना बैग रख रहे थे इसमें बस में, ये नहीं कि स्कूल बस है तो इसी में जाते हैं हमारे बच्चे, चारों बच्चे मतलब एक ही बस में जाते हैं, इसी बस में, तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और ये दोनों LKG में हैं, छोटे वाले और बड़े वाले दोनों 2nd क्लास में हैं, यानी दोनों बराबर क्लास में हैं, चारों करके ऐसे दो। तो इस वजह से ना इनकी बुक्स में एक में ही काम चल जाता है, वैसे तो और लेके आने होगी, लेकिन फिर भी कभी कोई की भी कुछ समझ ना आए तो एक दूसरे से अच्छे से कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज़ है ना मतलब हैंडल कर लेते हैं अपन खुद से, है ना। तो ये इनकी बस खड़ी थी और मैं बोल रही थी इनके जल्दी से आ जाओ, अभी कुआं पे लेट भी हो रहे हो, ऐसे मतलब इनको ना सारा दिन बोल बोल के जाते हो जब चलते हैं। ये क्या हुआ चल रही है दिव्या माता जी ने बोलिए माता जी और यहाँ पे देखिए गाइस, अब मैंने सारा काम कर दिया। अब सिस्टर आई थी वहाँ पे, खाद फैलाने गए थे आज, मतलब यहाँ से रूढ़ी से ट्रैक्टर में ट्रॉली में डाला, ट्रॉली से खेत में डाला, तो खेत में फैला के आना होता है चारों तरफ, एक कूड़ा कूड़ा करते हैं ना उसको चारों तरफ फैलाते हैं, तो वो खाद फैलाने गई थी। तो अभी आए थे, मतलब मैं सारे गोबर वगैरह डाल के गई थी, लेकिन अब फिर से मैंने ये सारा जो देखिए इतना बड़ा चौक दिख रहा है ना, मैंने इस सारे में झाड़ू लगाई है, और पीछे बहुत सारा मतलब गोबर वगैरह भी और कूड़ा वगैरह भी था, वो सब घेर दिया मैंने। तो अब मैं सोची कि बर्तन पे आती हूँ, तो सिस्टर पहले से आ गई थी, क्योंकि मतलब खेत से आ गई थी वापस, तो आते ही बर्तनों पे बैठ गई। तो मैं सोची कि चलो ये काम तो मेरा जो है हो गया, क्योंकि क्या है ना बहुत थकान सी महसूस होती है, और पैर में इतना दर्द है, मतलब कि बैठी रहती हूँ ना तो एक जगह तो उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर भी रेगुलर चलती रहती हूँ तो हमारा जो ब्लड है ना, और वो अच्छे से, मतलब कि हम एक्सरसाइज से होती रहती है जब घूमते फिरते रहते हैं तो, और एक जगह बैठ जाते हैं ना तो फिर मतलब खड़े होते हैं ना, जैसे एकदम से बैठ के वो खड़े होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो पैरों में। तो इसी वजह से बस अभी मैं यहाँ पे मैंने पोछा लगा रहा है,
और ये वॉशरूम है, इनको धुला है क्योंकि इनमें ना एक मुस्सी बढ़ गई थी और मुस्सी ने 2-3 बच्चे करती है, तो वो बच्चे है ना, उस बच्चे मर चुके थे, तो इतनी बदबू हो रही थी इसमें। तो आज हमने वॉशिंग मशीन को बाहर ही निकाल दिया क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा बदबू हो रही थी वॉशरूम में। और मतलब ये मुस्सी के बच्चा मर गया था, तो बच्चा तो बाहर आ गया था, लेकिन हम सोचे कि अब बच्चा बाहर आने के बाद भी फिर कैसे बदबू आ रही है। फिर हमने वॉशिंग मशीन बाहर निकाली, खोल के देखा, और ये देखिए गाइस, साग है, खट्टा का साग है, हरियाणवी लाइफ स्टाइल में खट्टे का साग। और ये है रोटियां मैंने सारी बना दी है। और बस अभी जो है ना उसको मतलब कि ये मैं मुड्डी देख के आ रही थी, ये वॉशरूम में देख के आ रही थी, मतलब मेरी सास ना आ रही थी तो उनको देख के आ रही थी मैं। तो और ये चमचा इधर लेके आई थी। और बस अभी मैं सोच रही हूँ कि नहा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डस्टिंग में हो गई थी कुछ, तो मैंने गोबर ये ना पराती में निकल के मिट्टी की वजह से मेरा सारा सूट जो है ना मिट्टी का हो गया था। कुछ झाड़ू लगाई तो पसीना तेज़, गर्मी तेज़ थी, इस वजह से जो मैं सोची चलो पहले पोछा लगा देती हूँ फिर उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कैमरे को सेट कर दिया है। अब कैमरे को सेट करने के बाद में मैं यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने पोछा। तो अभी पोछा लगाऊंगी। और ये देखिए नहाकर मतलब वॉशरूम इतना बड़ा हो गया, वॉशिंग मशीन निकालने के बाद काफ़ी बड़ा भी हो गया, और वो बदबू भी अब नहीं आ रही क्योंकि वॉशिंग मशीन को बाहर निकाल दिया है। और ये है इसमें मार रहे हैं, ये मेरी ननद है और सिस्टर लोग हैं, तो इनको मार रहे हैं मुस्सी को। ये मुस्सी नहीं है, ऐसे मुस्सी की तरह ही है, थोड़ा लंबा सा मुँह है, इसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, दिमाग में नहीं आ रहा। सुरसली ऐसी से कुछ बोलते, मुस्सी की तरह की है ये। तो इसे बहुत ज़्यादा बच्चे कर देती एकदम एक साथ ही, तो इस वजह से ना बच्चे की हो गए थे इनमें, और इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है। और अब मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका है फिनिश। बर्तन वाला, रोटी वाला, बच्चे रोटी राटी खा के चले गए स्कूल में। और हमने झाड़ू वाड़ू गोबर वगैरह, और सिस्टर ने अपना जो है सारा काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मार रहे थे कि यहाँ पे सुरसली बोलते हैं उसको, सुरसली। आप देखना देसी भाषा में सुरसली लिख के, फिर शायद आपको दिख जाएगा। मुस्से की तरह होती है, बड़े बड़े मुंह वाली, और मतलब कि लंबा मुंह होता है उसका। तो बस अभी उसको मार दिए थे। और अब ये बहुत मतलब बाहर बहुत ज़्यादा बिखर चुकी थी, तो बस अभी सिस्टर वो कपड़े वगैरह सुखा के थोड़े बहुत रही थे वो, और फिर आएगी घर पे। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, सारे चौक में लगा दी थी मैंने, मतलब इतनी मेहनत से, लेकिन फिर पीछे क्या है ना, पीछे वहीं से वही हाल हो गया फिर से। मतलब हवा देखना आप कितनी तेज़ चल रही है, इस हवा ने बुरा हाल कर दिया है। इस हवा की वजह से फिर से वो करना पड़ा। और ये देखिए पेड़ कैसे हिल रहे हैं, हरियाली कितनी ज़्यादा है। मतलब इस टाइम ना वहाँ पीछे ज्वार बाजर वो रखी ना, उसी टाइम ना बहुत ज़्यादा हरियाली, ठंडी हवा आती है उस टाइम। इधर तो थोड़ा सा धूप सा होता है और उधर धूप सा नहीं होता, बिल्कुल क्लीन एंड साफ सुथरा होता है। तो बस मैं भी इसको और बना रही थी, आंखें शूट कर रही थी, और मैं बोल रही थी सिस्टर को कि आ जाओ चलें अब घर पे क्योंकि सारा काम हो गया हमारा फिनिश। उसके बाद तो फिर जाना ही था घर पे, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो चलिए अभी रेस्ट करते हैं जाके। और अभी रास्ते में हैं और पहुंचते हैं घर पे। और ये देखिए जहाँ भी हरियाली का सीन होता है ना वहाँ बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी हरियाली होती है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हरियाली है, और जहाँ पे बाजरा लगा रखा है ना उस जगह बहुत ज़्यादा हरियाली है। उस जगह इतनी सुंदर लगती है वो जगह तो बहुत ज़्यादा। तो चलिए ये बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वॉइस माइंड मत करना गाइस, मुझे पता नहीं तो मतलब तबीयत थोड़ी सी डाउन है, और इसी वजह से मेरा दिमाग ना बिल्कुल मतलब अपसेट सा हो रहा है, एक जगह सेट नहीं हो रहा, अपसेट हो रहा है। तो बस अभी मैं जा रहे हैं हम घर पे, और सारे यानी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल में, और अब हम जा रहे हैं घर पे। और तो बस गाइस अभी जा रहे हैं दिव्या ले ले, माँ डोली ले लूँगी।